जीवन में अगर आपको खुश रहना है तो हमको कौन सी 3 बातों को त्याग करना पड़ेगा, तभी हम जीवन में खुश रह पाएँगे। राधे-राधे, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी शांत में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे-राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, जीवन में अगर हमको खुश रहना है तो हमको कौन-सी 3 बातों को त्याग करना पड़ेगा कि हम हमेशा खुश रहें। तो पहला क्या है कि हमको देखिए चिंता नहीं, भगवान का चिंतन करना चाहिए। पहला हमको चिंतन जो चिंता आप करते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, चिंता करते हैं कि आज हमारे घर में ये नहीं है, मैं हमारे बेटी का विवाह करना है, हमारे घर में पैसे की कमी है, हमारा लड़का नौकरी मिल नहीं पा रहा। अरे कोई बहुत सारी समस्या है पारिवारिक। तो जैसे अब आप चिंता मत करिए, चिंता बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि चिंता करने से कोई हल नहीं मिलता, बिल्कुल आपके घर का नुकसान ही होता है। तो हमको चिंता नहीं करना चाहिए, हमको भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप उठते-बैठते, सोते-जागते, चलते चलते रहो, काम करते रहो, जो भी जैसे ही हाल में हो, आपको हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा उद्धार हो। और ऐसा नहीं है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो भगवान हमारे मुँह में खिला देंगे, तो ऐसा नहीं। हमको मेहनत करना है, हमको काम करना है और फल तो भगवान देते ही हैं। अब हमको ये नहीं पता कि जैसे हम काम कर रहे हैं, तो जैसे अब हम आज सब्ज़ी बना रहे हैं, तो हमारी सब्ज़ी कैसे बनेगी, कितनी स्वादिष्ट बनेगी, तो हमको ये पहले से नहीं पता रहता। क्योंकि कभी-कभी कम मसाला डालो, बिना मन के बनाओ तो वो सब्ज़ी अच्छी बन जाती है, कभी-कभी बहुत मन के बनाओ तो वो सब्ज़ी नहीं बनती। तो इसी तरह है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो हमको चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, बस हम तो एक काम करता है, हम काम करते रहेंगे, काम करते हैं और फल तो भगवान देंगे ही। ऐसा नहीं है कि दिन भर में आपको, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, एक दिन तो ज़रूर मिलेगा। तो पहला यही है कि आपको चिंता नहीं, भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंतन से, चिंता से चिता जलती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चिंता करते हैं तो चिंता से जो है चिता जलती है। तो इसलिए आपको भगवान का चिंतन करना चाहिए, चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगला क्या है दूसरा, कि देखिए, हमको कभी भी क्रोध क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं है, सुख शांति है, तो उस घर में लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी आती है, घर में सुख समृद्धि रहती है, घर में अच्छा माहौल रहता है, अच्छा वातावरण रहता है, अगर घर में सुख शांति रहती है। और अगर क्रोध क्रोध अगर आपको आए तो आप चुप हो जाइए, क्योंकि देखिए अगर हमको गुस्सा आता है तो हम जब चाहें जब हमको गुस्सा आएगा, और अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। गुस्से को अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। हम चाहें जब हमारी इच्छा हो तब हम गुस्सा हमको आ सकता है, जब चाहें जब नहीं आ सकता। तो इसलिए अपने आप को वश में करिए और आप क्रोध बिल्कुल ना करिए, किसी के ऊपर गुस्सा मत करिए। ना आपको क्रोध करना है और ना ही आपको गुस्सा करना है। क्योंकि देखिए, ये क्रोध से ये अगर आप क्रोध करते हैं, बहुत आपको गुस्सा आता है, तो उससे आपका जो ब्लड है वो जलता है। तो आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गुस्सा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्से में कभी-कभी हम किसी को क्या कह देते हैं, किसी को क्या कह देते हैं, किसी को क्या कह देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत बिल्कुल लक्षण है, ये आपके संस्कार के लक्षण नहीं है। तो दूसरा है कि आपको बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला क्या है तीसरा, कि देखिए, अगर आप इच्छा, जैसे आपकी इच्छा को बिना त्यागे, अगर आप इच्छा को नहीं त्यागेंगे तो आपकी इच्छा इच्छा ऐसी चीज़ है कि इच्छा कभी भी नहीं मर सकती। इच्छा कभी मरती नहीं और ना ही मरेगी इच्छा। तो अगर आप इच्छा को त्याग देंगे तो इच्छा मर जाएगी, क्योंकि देखिए इच्छा कभी भी किसी की पूरी ना हुई है और ना होगी, क्योंकि अगर एक पूरी हो गई तो दूसरा इच्छा का मन करता है, तीसरा मन करता है, चौथा मन करता है। जैसे अब हम एक नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं
कि अब हमारा घर कच्चा बना है, तो हमारा इच्छा यह हो रहा है कि अब हमारा घर अच्छे से बन जाए, पक्का बन जाए। अब वो घर पक्का बन गया। अब हमारे घर में क्या है कि पानी की व्यवस्था हो जाए, लैट्रिन की व्यवस्था हो जाए, ये तो ज़रूरी है। अब ये हो गया। उसके बाद में अब आगे की इच्छा है हमारे घर में फ्रिज हो जाए, अलमारी हो जाए हमारे घर में। मतलब कि फिर अब ये हो गया। फिर हमारे पास पूरे गले का हार हो जाए, हमारे कान का झुमका हो जाए, जो भी मतलब अब हर साल नई-नई साड़ियाँ चलती हैं, नए-नए कपड़ा चलते हैं तो हमारे पास हो जाए। यानी कि एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा जागृत हो गई, तीसरी तो इस तरह से इच्छा कभी नहीं मरती। और अगर आपकी जब इच्छा अगर आप इच्छा को नहीं त्यागेंगे तो आप जीवन में खुश रह ही नहीं सकते। ये हम लिख कर देते हैं और सच बताते हैं। आप लोग ये एक बार घर में बैठ के सोचना, बिल्कुल सच्चाई से बता रहे हैं कि इच्छा अगर आपकी कभी नहीं आप इच्छा को नहीं त्यागेंगे तो आपकी इच्छा कभी भी मर नहीं सकती। क्योंकि इच्छा ऐसी चीज़ है कि कभी भी एक न एक मतलब हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं। जैसे अब हमारे पास पहले तो क्या था, साइकिल का ज़माना था। अब हमारे पास अब बाइक साइकिल की तरह हो गई है, तो हमारे पास बाइक नहीं। अब जब बाइक हो गई तो हमारे पास फ़ोर व्हीलर हमको चाहिए। तो इस तरह से इच्छाएँ पे इच्छाएँ, इच्छाएँ पे इच्छाएँ, वो कभी मरती ही नहीं हैं। अब पंखा है, अब हमारे घर में एसी हो जाए। अरे! इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी इच्छा है कि वो इच्छा जीवन भर आप बिल्कुल इच्छा आपकी जा ही नहीं सकती। जीवन भर आप अगर इच्छा को नहीं त्यागेंगे तो कभी भी खुश नहीं रहेंगे और ना ही आपकी इच्छा जाएगी। क्योंकि देखिए हर तरह के दिन के दिन फैंसी सामान चल रहे हैं, फैंसी चीज़ चल रहे हैं। बस ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास भगवान ने दिया है, जो कुछ हमको नमक रोटी दे रहा है, हम शांति से, खुशी से अपने परिवार के बीच में खा रहे, रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। हम उनसे अच्छे हैं, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनसे हम लाख अच्छे हैं। तो इस तरह से भाव अगर करना चाहिए और इच्छा को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। अगर इच्छा को आप त्याग देंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। ये आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि इच्छा को ज़रूर त्यागना पड़ेगा। अगर जब भर आप हम आपको लिख कर देते हैं, गारंटी के साथ एकदम सच बात बता रहे हैं कि अगर आप इच्छा को नहीं त्यागेंगे, तो आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। कभी ना आप अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं और ना ही आप खुश रखते सकते हैं, ना आप अपने परिवार के बीच में कभी भी नहीं रह सकते। तो इस चीज़ का हमको त्याग करना पड़ेगा। किसी की हमको कोई क्या कर रहा है, क्या उनके पास क्या है, उनके पास 2000 की साड़ी है, 5000 की साड़ी है, हमारे पास 1 ही हज़ार की है, हमारे पास 3 ही 400 की, तो वो हमारे लिए पर्याप्त है। जो कुछ हमारे पास है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। हम उसी में क्योंकि हमको दूसरे के देख के बराबरी नहीं करनी चाहिए। उसकी किस्मत में क्या लिखा है, हमारे नसीब में क्या लिखा है। अगर उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, हमारी नहीं अच्छी, तो मतलब सब अगर कहते हैं कि ये 5 अंगुली है, 5 अंगुली हैं, ये हाथ की अंगुली है, पाँव की भी अंगुली है, तो ये पाँचों अगर बराबर रहे, तो फिर क्या है, दुनिया बराबर ना रहे। देखो छोटी-बड़ी है, तो इसी तरह इंसान छोटे-बड़े वो अपने मतलब अपने कर्म के हिसाब से वो जन्म लेते हैं और जो अच्छा कर्म करे रहता है तो वो अपना जीवन में उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, हमेशा धन-धान से घर भरा रहता है। जो नहीं अच्छा है वो अपने कर्म अनुसार जन्म लेता है और अपने कर्म अनुसार भोगता है। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि हमेशा इच्छा को त्याग देना चाहिए। कभी भी किसी की कोई अपना चल रहा है, फ़ोर व्हीलर से चल रहा है, कोई बाइक से चल रहा है, कोई अपना साइकिल से चल रहा है, कोई अपना पैदल ही चल रहा है। तो सबकी अपनी-अपनी किस्मत की बात है, जो हमारे नसीब में है वही हमको मिलेगा। हमको न चिंता करने से हमको कुछ मिलने वाला है, ना क्रोध करने से मिलने वाला है और ना ही इच्छा इच्छा करने से। तो इसलिए ये 3 बातों को आपको त्याग करना चाहिए और हमेशा कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल लालच बिल्कुल बुरी बात है, आपको लालच नहीं करना चाहिए। आपको वही
आपको अपने मेहनत का, हमको यही चाहिए कि जो हमारे मेहनत में 4 रुपया है वो हमारे लिए काफ़ी है। और 1 लाख रुपया वो पड़ा हो कोई दे रहा तो हमारे लिए बेकार है। तो हमको अपने मेहनत का फल चाहिए, हमको अपने मेहनत से आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ये तो लिखी बात है। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर हमको वो मंज़िल ज़रूर मिलेगी, मंज़िल ज़रूर मिल के ही रहेगी। तो इसलिए आप लोग इच्छा को ज़रूर त्याग देना। और कभी भी किसी की वस्तु देख के हमको लालच नहीं करनी चाहिए कि वो उनके पास है तो ये हमारे पास हो, वो साड़ी उनके पास तो वो साड़ी हमारे पास होनी चाहिए, वो जेवर उनके पास है तो वो हमारे पास होनी चाहिए, वो गहने उनके पास है तो हमारे पास होने चाहिए। अरे ये अंगूठी उनके पास ये डिजाइन के तो हमको भी उसी तरह की अंगूठी लेनी चाहिए। तो इस तरह की कभी भी सोच ना रखनी चाहिए। बस जैसे हो, जिस हालात में हो, बस खुश रहो। खुश रह के भगवान का चिंतन करो और भगवान का भजन करो, अपने काम में मस्त रहो। किसी की इधर-उधर की बिल्कुल लुतरी ना करें, किसी की इधर की बात उधर ना करें। बस अपना जहाँ बैठो अपने भगवान की चर्चा करो। तो इस तरह से आप रहेंगे तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा, आप जीवन भर खुशहाल रहेंगे। कभी भी आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि अगर हम हमेशा भगवान के चिंतन में डूबे रहेंगे तो हमको कभी चिंता होगी नहीं, किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। जो हम कर रहे हैं बस हम तो लिमिट है, हम तो भगवान के नौकर हैं, हम कर रहे हैं, भगवान को जो कुछ करना है वो करेंगे। तो इस तरह से अगर आप चिंता छोड़ देंगे, क्रोध छोड़ देंगे और ये इच्छा छोड़ देंगे तो आप हमेशा जीवन में खुशहाल रहेंगे और हमेशा आपका जीवन मंगलमय रहेगा। कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और हमेशा आपका घर परिवार अच्छे से चलता रहेगा। क्योंकि अगर हम चिंता करेंगे तो हमारा घर परिवार भी अच्छे से नहीं चलेगा, अगर हम क्रोध करेंगे तब भी हमारा घर अच्छे से नहीं चलेगा। हमेशा घर में कहते हैं जहाँ सुमत वहाँ कुमत निधाना, और जहाँ